नमस्कार साथियों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे साथियों। और इसके साथ ही साथ डेंगू से भी बचे होंगे। बहरहाल मैं तो नहीं बच पाया, इसीलिए इधर बीच वीडियो भी मैं नहीं डाल पा रहा था। तो आज हम लोगों का जो सेशन होने वाला है साथियों, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के जो एग्ज़ाम हैं उन्हीं के ऊपर हम लोगों का सेशन होने वाला है। आप किसी भी सब्जेक्ट से नेट देने वाले हों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बिना स्किप किए हुए इस पूरे वीडियो को देखिएगा। इसमें हम एग्जामिनेशन हॉल में अपनाए जाने वाले कुछ ट्रिक को भी हम बताएंगे कि कैसे कौन से ट्रिक को अपनाएं जिससे आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो सके। तो आज हम इस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारा एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है साथियों कि आप अगर अभी भी ज्ञानालय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज्ञानालय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करिए साथियों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये सेशन। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट का जो दिसंबर वाला जो सेशन है, सत्र है, उस सत्र के लिए एग्जामिनेशन का डेट भी घोषित किया जा चुका है और फॉर्म फिलिंग भी कल से स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से जो ये सेशन है, ये सत्र जो है जो दिसंबर वाला, इस दिसंबर वाले सत्र में आपका टारगेट अगर से यहाँ पे आपका टारगेट अगर जेआरएफ है तो आपको क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए, और अगर आपका ये टारगेट नेट ही है कि कम से कम हमारा नेट ही क्रैक हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो इस पर संपूर्ण चर्चा हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि इसके डेट से संबंधित जो एग्जामिनेशन डेट है वो फॉर्म फिलिंग का डेट है। यहाँ पे देखिएगा कि फॉर्म जो फिलिंग हो रहा है वो आपका हो रहा है, फॉर्म फिलिंग जो है 28 अक्टूबर तक ही है। तो इस लास्ट डेट का इंतजार ना करिएगा आप लोग इसके पहले ही फॉर्म फिल कर लीजिएगा। इसके अलावा एग्जाम डेट की अगर बात करें तो 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। यूजीसी ने इसकी घोषणा कर दी है। तो इस तरह से ये दो डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन दो डेटों को आप ध्यान में रख करके आप आगे की रणनीतियां बनाइएगा। यहाँ पे हम इसलिए कह रहे हैं कि जो दिसंबर का जो ये है 28 अक्टूबर का इंतजार ना करिएगा, क्योंकि आजकल अगर देख रहे होंगे इस इधर बीच जो है जो अब एग्जामिनेशन के जो सेंटर हैं वो इधर से उधर फेंक दिए जाते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है। जो ये फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको पैसा तो जमा करना ही पड़ेगा, तो आप पहले से ही प्रबंध करके अगर आप इस फॉर्म को फिल कर देते हैं तो आपका हो सकता है कि जो दूसरे सिटी में जाता वो वाला पैसा बच जाएगा। आपका जाने का, रहने का और खाने का खर्चा जो कुछ भी है सब कुछ आपका बच सकता है। तो इसलिए आप इसको जल्द से जल्द भर दें, फिल कर दें, और इसके बाद इस डेट को दिमाग में रख करके, किस डेट को, 6 दिसंबर को, और हम तो कहेंगे 6 दिसंबर भी नहीं, 1 दिसंबर को आप टारगेट में रखिए, ना कि 22 दिसंबर। 1 दिसंबर को आपकी तैयारी एकदम पूरी तरह से फुलफिल हो, उसको आप के सामने कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन के जो है पेपर दे दिए जाएं तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले जाएं। इस तरह से आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। तो अब ये तैयारी कैसे की जाए कि हो जाए, बात यहाँ पे ये आती है। तो हम लोग बात करते हैं पहले जिनका टारगेट केवल जेआरएफ है, नेट नहीं, वो नेट क्रैक कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उनके लिए हम कहेंगे कि आप अगर केवल और केवल नेट टारगेट में लेकर के चल रहे हैं तो आपको हम जो है बताएंगे कि आप सिर्फ प्रैक्टिस पे जोर दें, यानी कि आपका जो फोकस हो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस पर ही आपका फोकस होना चाहिए। प्रैक्टिस के अलावा अब आपको टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नेट क्वालिफाई हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपको ज़्यादा नंबर नहीं, 7-8 नंबर के ही ज़रूरत है। वो नंबर आपको ये पेपर के प्रैक्टिस से ही गेन हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। ऑनलाइन अगर आप सॉल्व करते हैं तो ऑनलाइन सॉल्व करने के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक जैसा ऑप्शन है,
आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या इसके अलावा भी आपको दिखता है तो आप उसको भी फॉलो करें। मुझे सबसे ज़्यादा बेटर टेक्स्ट बुक लगता है। टेक्स्ट बुक पर आप जो भी अगर देखने चाहें पिछले ईयर के क्वेश्चन तो भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट करना चाहें तो भी मिल जाएंगे, यूनिट वाइज करना चाहें तो भी मिल जाएंगे, या पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व करना चाहें तो भी मिल जाएंगे। तो हर तरह से आपके पास यानी कि शॉर्ट टाइम है, 10 क्वेश्चन सॉल्व करके अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो उस तरह से भी मिल सकता है, पूरा पेपर भी मिल सकता है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं वहाँ से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ टेक्स्ट बुक पर आपको जो आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है या कोई और भी है तो वो सब्जेक्ट भी आपको मिल जाता है और फर्स्ट पेपर भी मिल जाता है। तो इस तरह से आपकी जो रणनीति हो वो यह हो कि डेली आपको एक सेट सॉल्व करना है। एक सेट का मतलब एक सेट आपका फर्स्ट पेपर और एक सेट आपका सेकंड पेपर, दोनों के सॉल्व करने के बाद उसका पूरा जो एनालिसिस हो उसकी व्याख्या को पढ़ें। उस व्याख्या में जो कुछ आपको नया लग जाए उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लें, लाइनिंग वाइज, ना कि व्याख्या, लाइनिंग वाइज नोट्स बना लें। और इसके अलावा जो टॉपिक आपका लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा वीक है, उस टॉपिक पर आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, उस यूनिट को जा करके बुक में पढ़ करके। तो इस तरह की रणनीति अपनाएं। या अगर आप ऑफलाइन अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एजीपी की बुक आती है, एजीपी की बुक आती है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। एजीपी की बुक आप अगर ले लेते हैं ज्योग्राफी की या कोई भी ले लेते हैं तो एजीपी की बुक मुझे बहुत बेहतर लगी। उसमें आपका एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत अच्छे से दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि कोई भी एक क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो उस क्वेश्चन से संबंधित उस यूनिट का सारा व्याख्या आपको दे देता है। तो इसलिए मुझे ये बेटर लगा। अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो यूथ का मुझे बहुत बेहतर लगा। यूथ का आता है, उसमें फर्स्ट पेपर के ढेर सारे जो है प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, पिछले ईयर के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं, सेट दिए गए हैं, उसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो भी वो भी बेहतर है, उसमें भी व्याख्या बढ़िया से दिया गया है। तो अगर से आप यूथ वाला सॉल्व करना चाहते हैं, जैसा कि यूथ वाला आप यहाँ पे देख रहे हैं, नया एडिशन भी लेना चाहें तो नया एडिशन भी आ चुका है, तो उसको आप ले सकते हैं। या फिर आप अगर से दूसरा कुछ फॉलो करना चाह रहे हैं ऑनलाइन में तो ऑनलाइन जा सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में एक तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं कहूँगा कि बेहतर होगा कि आप किसी न किसी तरह से दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करें, एक दिन ऑनलाइन एक दिन ऑफलाइन करके, तो आपका ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेट वालों के लिए कि नेट वाले क्या करें। नेट वाले जो कि फ्रेशर हैं, एकदम से पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप 6 से लेकर के 12th तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पूरी तरह से पढ़ लीजिए। अब आप कहेंगे कि इतनी ज़्यादा टाइम कहाँ है कि हम ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ने बैठें, तो ये बात सही है, लेकिन एक बात और भी सही है कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं सही होगा, आप कितना भी हड़बड़ाहट में पेपर दे ले जाएं, आपका एग्जामिनेशन हॉल में हड़बड़ाहट में पेपर गलत हो जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यूजीसी नेट इतना आसानी से क्वेश्चन नहीं बनाता है, घुमा के बनाता है, तो वहाँ पे आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको ये सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा थोड़ा बहुत क्लियर तो है ही है, पीजी तक हम पढ़े हैं, तो आप कम से कम 9th और 10th और 11th 12th 4 साल की एनसीईआरटी कम से कम जरूर पढ़ लीजिए। इसके बाद अब आप जो करिए वो प्रैक्टिस पर जोर दीजिए, प्रैक्टिस करिए इसी तरह से जो भी हमने बताया कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन के लिए आप टेक्स्ट बुक या ऑफलाइन के लिए आपका एजीपी और यूथ, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। डेली एक सेट सॉल्व करिए और इसके साथ ही साथ आपका जो टेक्स्ट बुक पढ़ने वाली बात है उसको भी पढ़ने की कोशिश करिए। टाइम जो है आप कम से कम 8 से 10 घंटे दीजिए, डेली 8 से 10 घंटे अगर टाइम देते हैं तो आपका बहुत अच्छे से होगा। अब 8 से 10 घंटे में करना क्या है, 8 से 10 घंटे में आप सॉल्व करिए, 3 घंटा तो आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में लगेगा, 3 घंटे आप दे दीजिए उसको एनालिसिस करने में, उसकी व्याख्या पढ़ने में, उसका शॉर्ट नोट्स बना लेने में। लाइनिंग वाइज करिए, जो आपको लग रहा है कि भूल सकते हैं
उसी का जो है नोट्स करिए, बाकी नोट्स मत बनाइए ज़्यादा। इस तरह से आप नोट्स बना लिए। इसके बाद जो आपका टाइम बच रहा है उस टाइम में अब आपके जो क्वेश्चन गलत हुए थे जिस यूनिट के, उस यूनिट को आप पढ़ सकते हैं, या जो फ्रेशर हैं वो एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की रणनीति को अगर बनाते हैं तो आप, मुझे पूरा विश्वास है कि 100 नहीं 101%, 101% है कि आपका जेआरएफ भी निकलेगा और नेट भी निकलेगा। ये मेरी गारंटी है, मेरा खुद का अनुभव है, मैं कई बार क्वालिफाई कर चुका हूँ नेट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आप सोच रहे होंगे कि आप बोले थे कि ट्रिक कौन सा फॉलो करें जो कि एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉफिट देता हो। तो ट्रिक यहाँ पे ये फॉलो करिएगा कि यहाँ पे जो आप जब सॉल्व करने चलते हैं पेपर, तो पेपर जो सॉल्व करिए उसमें, जैसे फर्स्ट पेपर है उसमें आपको दिया रहता है पैसेज, पैसेज को पहले सॉल्व करिए, पहले नंबर पे पैसेज को अच्छे से पढ़ करके उसको सॉल्व करिए। और सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। 5 क्वेश्चन है, 5 लाइन आपको केवल पहले पढ़ना है। आप अगर 5 लाइन पढ़ लिए तो आपको ये पता हो गया कि आपको क्वेश्चन कौन से मिले हैं और उस पर आपको कौन सा आंसर खोजना है। अब 5 लाइन आपने पढ़ लिया तो इसके बाद अब एक्सप्लेनेशन पढ़िए, उससे आप जो है सॉल्व करने में, उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी। तो इस तरह से आप पहले इस वाले टॉपिक को अगर सॉल्व कर ले जाएंगे तो लास्ट में ये नहीं बचा रहेगा जिसमें कि आपके पास टाइम कम बचता है और वहाँ पे आपको हड़बड़ाहट में आंसर देना होता है। तो इस तरह से पहले आपने इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह से 2 पैसेज आते हैं सेकेंड पेपर में, ज्योग्राफी में, उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें भी ऐसे पढ़ करके उस वाले को सॉल्व कर लेना है पहले, फिर इसके बाद जो है अन्य टॉपिक को सॉल्व करना है। फर्स्ट पेपर की बात करें अगर तो मैथ, रीजनिंग और इसके बाद जो है पैसेज, ये हो गया मैथ, रीजनिंग, पैसेज, ये 3 टॉपिक हो गया। इसके बाद हायर एजुकेशन और करंट अफेयर, इस पर आप थोड़ा सा कमांड कर लीजिए। इसके अलावा जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है और रिसर्च एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप बीएड किए हैं तो उससे आपका थोड़ा बहुत कवर हो जाता है। इस तरह से 5-6 यूनिट को आप अगर अच्छे से कमांड कर ले जाते हैं और 30 नंबर तक आप सिक्योर कर ले जाते हैं तो आप ये पूरा विश्वास करके चलिए कि आपका नेट क्रैक हो जाएगा। जेआरएफ की जो टारगेट रख रहे हैं उनको 35 प्लस फर्स्ट पेपर में करना होगा और इसके बाद जो आगे का आता है वो 70 का वो टारगेट लेकर के चलें सेकंड पेपर में। तो इस तरह से आप 100 के प्लस में रहें तो आपका जेआरएफ 101% हो ही जाएगा। तो इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको जो नंबर होगा वो गेन अच्छे से हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे, मान लीजिए आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करते गए और लास्ट में 10 मिनट बचा और 10 क्वेश्चन है आपके पैसेज वाले। अब आप उस पैसेज को पढ़ने में टाइम दें कि उस क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत आंसर करके आगे बढ़ने में टाइम दें, यही आपके सामने प्रॉब्लम होगी। तो अब अगर आप इसको सॉल्व कर लिए हैं पहले और लास्ट में केवल क्वेश्चन वाला जो बचा हुआ है, ये पैसेज वाला नहीं है, केवल क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है, तो आप आसानी से क्वेश्चन पढ़ करके और 1 मिनट में आंसर दे ले जाएंगे। तो इस तरह से आप जो पैसेज वाला है आसानी से पढ़ करके और बिना हड़बड़ाहट में पढ़ करके अगर आंसर देंगे तो 10 क्वेश्चन को आप 10 के 10 सही कर ले जा सकते हैं। हड़बड़ाहट में अगर करेंगे तो हो सकता है 10 में आपके 5 ही सही हों, तो ये 5 नंबर आपके गड़बड़ा गए। क्यों? क्योंकि आपने हड़बड़ाहट में किया। तो इस तरह से ये रणनीति अपनाइए, मुझे पूरा विश्वास है आप जेआरएफ भी होंगे और नेट भी क्रैक कर जाएंगे। तो इस जो ट्रिक है इसको अपनाइए और अपने भविष्य को जो है उज्जवल बनाइए, बस मेरी यही कामना है। आप इस वीडियो को दूर तक शेयर करिए, लोगों तक शेयर करिए और चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और जो है अपने दोस्तों तक शेयर करिए। बस इतना ही कहना है आपसे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप साथियों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। जय हिंद,